गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 जो हम कर रहे थे रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, उनके फर्स्ट 2 सेशन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स था फर्स्ट सेशन, और सेकंड सेशन में हमने करा था डिस्पैचिंग एंड रिसीविंग ऑफ गुड्स किस तरह से की जाती है। तो आज हम इसका थर्ड सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टोरेज ऑफ गुड्स इन रिटेल ऑपरेशन। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए कि तीनों सेशन एक दूसरे से किस तरह कोरिलेट करते हैं। फर्स्ट सेशन में आपको गुड्स का पता लगा कि गुड्स क्या होती हैं, कितने तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर और इंडस्ट्री गुड्स होते हैं। ठीक है, सेकंड सेशन में आपको पता लगा कि उन गुड्स की किस तरह रिसीविंग होती है और किस तरह डिस्पैच किए जाते हैं। और थर्ड सेशन में अब होगा कि अब उन गुड्स की रिसीविंग होगी, रिसीविंग होने के बाद उन गुड्स को रिटेल स्टोर में कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अब गुड्स में स्टॉक आ गया। अब ये तो नहीं कि सारा मेरे पास 500 पीसीज बुक्स आ गई मेरे स्टोर में, तो मैं 500 की 500 तो डिस्प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं 10 to 15 डिस्प्ले करूँगा, बाकी तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी पड़ेगी ना। तो वो सब इस यूनिट में हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का क्या मीनिंग है? बहुत ही सिंपल मीनिंग है, लिख लेना। देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड अल्टीमेट कंजप्शन ऑफ गुड्स। जब गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से लेके अल्टीमेट कंजप्शन ऑफ गुड्स तक के जो गैप है इन बिटवीन, मतलब कस्टमर के घर तक पहुँचने तक का गैप, वो सब स्टोरेज का मीनिंग है। ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्री में स्टोर हुआ गुड्स, फिर वेयर हाउस के पास स्टोर हुआ, फिर रिटेल स्टोर में स्टोर हुआ, एंड फाइनली कस्टमर के पास पहुंचा। तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड अल्टीमेट कंजप्शन इज कॉल्ड गुड्स। फर्दर नोट डाउन कर लेना रीड करके। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका मेनली आपको लॉकडाउन के टाइम पे पता लग गया होगा कि स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, एट अ टाइम सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, जिन्होंने स्टोर करके रखा था उनका तो सब कुछ अच्छे तरीके से चली गया। ठीक है, प्रोडक्ट पड़े थे घर में, पर जिन्होंने स्टोर नहीं करा था तो उन पर्सन को दिक्कत आई। टुडे टाइम इज़ कम्पिटेटिव, एवरी कस्टमर वांट्स टू फुलफिल देयर नीड्स बाय अ वैरायटी ऑफ गुड्स, देयरफॉर एवरी रिटेलर मस्ट फोकस ऑन सफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ गुड्स। उसे पहले से ही अरेंजमेंट करके रखनी पड़ती है गुड्स की, कि अगर इमीडिएट कोई कस्टमर मेरे पास मांगने के लिए आ जाए तो मेरे स्टोर में अवेलेबल हो, ये ना हो कि मैं वो मेरे स्टोर से खाली हाथ वापस जाए। ठीक है, जो मेरे लिए दो नुकसान होगा, एक तो प्रॉफिट कम होगा, सेल कम होगी, और दूसरा कस्टमर एक मेरा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस बट कंज्यूम्ड सीजनली। इन सच कंडीशन द रिटेलर कैन गेट द प्रोडक्ट्स ईजिली एंड मैनी नॉट नीड टू स्टोर द गुड्स। इन्हीं में बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक सर्दियों में भी पी जा रही है आज की डेट में। ठीक है, बट वो उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो गर्मियों में ही होती है, तो वो गर्मियों में ही लेके रखो ताकि सर्दियों में भी मैं बेच सकूं जब तक उसकी एक्सपायरी डेट पड़ी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ स्टोरिंग गुड। स्टोरिंग गुड्स की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? ठीक है, फर्स्ट टेक्निक्स अगर इसमें बात करें तो शेल्फिंग एंड रैकिंग। शेल्फिंग एंड रैकिंग बेसिकली आपने देखा होगा स्टोर में शेल्फ्स रखी होती हैं जिनके ऊपर प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो सेल्फ्स एंड रैकिंग शुड बी डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डन होनी चाहिए वो। इंश्योर दैट शेल्फ्स एंड रैक्स आर इन लेवल, एक लेवल पे होनी चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल होनी चाहिए। एंड शेल्फ एंड रैकिंग आर फिक्स टू द वॉल, वॉल के साथ फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर वॉल के साथ फिक्स नहीं होगी तो चांसेस होंगे कि वो नीचे गिर सकती है। ठीक है, या तो एक के पीछे आगे पीछे दोनों तरफ शेल्फ हो तो एक दूसरे का सपोर्ट हो उन्हें। नेक्स्ट है, द रिटेलर प्रोवाइड सेफ्टी लैडर्स व्हेन स्टोरिंग गुड्स टू द स्टोरेज डिपार्टमेंट टू अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक है, सेफ्टी लैडर्स का यूज़ करना अगर हाइट पे पड़े हैं गुड्स आपके। ठीक है, ताकि कोई बुरी बात वहाँ पे ना हो, एक्सीडेंट ना हो सके कोई भी। देयर इज अ सफिशिएंट स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ रिटेल एम्प्लॉय वाइल कीपिंग द टेकिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द शेल्फ्स एंड रैक्स। जब भी शेल्फ्स एंड रैक्स से गुड टेक ऑफ कर रहे हो तो वहाँ पे इमीडिएट स्पेस रखनी है कि एम्प्लॉय या कोई भी कस्टमर इजीली मूव हो सके। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। सेकंड, पैलेट्स हो गए, कोई हैवी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो लकड़ी के पैलेट्स रखे होते हैं, जैसे अपने मंडी में गोडाउंस में भी देखे होंगे। तो जब हम आटे की बोरियां, ठीक है, गट्टे जब रखे होते हैं तो वो पैलेट्स के ऊपर रखे होते हैं ताकि वो नीचे ना लगे, पानी के कारण भी वो ख़राब ना हो पाए। ठीक है, और उसे ईजिली पिक किया जा सके।
नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ डेंजरस एंड हाजरस गुड्स। डेंजरस एंड हाजरस गुड्स की स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह करनी है? डेंजरस एंड हाजरस गुड में आती हैं कि कोई भी केमिकल्स हो गया, ठीक है, ज़्यादातर हाउसकीपिंग स्टाफ यूज़ करते हैं इस तरह के केमिकल्स, उनको प्रॉपरली वे में यूज़ करना। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द सेफ्टी डाटा शीट एज़ पर द गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर ने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसे यूज़ करना। एक की पर्सन को, लिमिटेड पर्सन को अथॉरिटी उसे यूज़ करने के लिए कस्टमर या एम्प्लॉय की पहुंच से दूर रखना उसे, ताकि वो वहाँ पे इजीली पहुंच ना सके। नेक्स्ट है स्टोरिंग फूड सेफली इन अ रिटेल स्टोर। फूड को सेफली स्टोर करना, ठीक है। अब वेजिटेबल है, ठीक है, वेजिटेबल को अगर मैं उस जगह में स्टोर करके रख दूंगा, यहाँ पे धूप पड़ रही है, तो वो बहुत जल्दी ख़राब होंगे। काम की सेल्फ लाइफ अगर 2 डेज़ की है, वो 2 डेज़ की जगह 4-5 घंटे में ही ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ड्राइड फूड को डिफरेंट प्लेस पे स्टोर करके रखना है। एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है। लीफो और फीफो मेथड होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके पर मेनटेन करना है। नेक्स्ट है स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफली। गुड्स और मटेरियल को सेफली स्टोर करके रखना है, ठीक है। ऑल एग्जिट रूट आपने मार्क किए होने चाहिए। एग्जिट रूट आर केप्ट क्लियर टू रिड्यूस फायर रिस्क, ठीक है। एग्जिट रूट क्लियर होने चाहिए, फायर रिस्क, ठीक है, अगर हो जाए तो इजीली वहाँ से बाहर जाया जा सके। नो फ्लेमेबल आइटम आर स्टोर नियर सोर्स ऑफ इग्निशन लाइक हीटर, ठीक है। इनके पास कोई भी फ्लेमेबल आइटम्स ही होनी चाहिए जिसके कारण कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो सके वहाँ पे। प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होनी चाहिए। हाई वैल्यू गुड्स होने चाहिए। अप्रोप्रिएट साइनिंग मेंशन होनी चाहिए। जहाँ पे आप फूड आइटम रख रहे हो तो फूड के साथ नॉन फूड आइटम मिक्स नहीं करनी। हाजरस केमिकल तो इनके पास बिल्कुल ही नहीं रखनी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन चीज़ में आपने साइड में मेंशन करना है, ताकि अगर कोई न्यू स्टाफ भी आ रहा है तो उसे पता हो फूड आइटम्स कहाँ पड़ी हैं, नॉन फूड कहाँ पड़ी है, हाजरस केमिकल कहाँ पड़े हैं। इसी कारण ऑर्गेनाइज स्टोर में साइनें दी जाती है, मेंस एरिया, ठीक है, वुमेंस एरिया, फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम, ताकि मिक्स ना हो, कस्टमर को भी फाइंड होना इजीली हो और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। तो इस कारण स्टोरेज ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बेटर कस्टमर सर्विस के लिए भी और आज की डेट में कम्पिटिटिव मार्केट के लिए भी, है ना। आने वाले टाइम ये पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए, अगर स्टोर करके रखा हो तो आपको बेनिफिट हो। स्टोर भी लिमिटेड रखना है और एक्सेस में भी आप स्टोर करके नहीं रख सकते।